So friends, today we are starting a new topic, that is Laplace transformation. आप लोगों ने 12th में डेरिवेटिव पढ़े हो. डेरिवेटिव जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ d/dx ऑफ sin x, it is given by cos x. तो here it is a relation between these two functions, sin x and cos x, और दोनों कनेक्ट है by this operator d/dx. यानी हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि sin x को अगर ऑपरेट करते हैं by this operator d/dx, so we will get another function cos x. लाप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जैक्टली सेम है. यहां भी हम लोगों को एक फंक्शन कंसीडर करना है, f ऑफ t. जनरली f ऑफ t लेते हैं इसको कि f ऑफ t इट इज अ फंक्शन ऑफ t फॉर ऑल वैल्यू ऑफ t ग्रेटर देन 0. और हम लोगों को इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है. ऑपरेटर L यूज करते हैं इसके लिए. सो लाप्लास ऑफ f ऑफ t, इसकी डेफिनेशन ऐसी बनाई गई है कि इंटीग्रल 0 to infinity e to power minus st f of t dt, provided that the integral exists. एक्चुअली ये जो इंटीग्रल दिख रहा है आप लोगों को, यहां वेरिएबल t है, वेरिएबल t, लेकिन जब लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो t इलिमिनेट हो जाएगा. इट विल रिमेन्स ओनली अ फंक्शन ऑफ s. सो वी कैन से दैट कि लाप्लास ऑफ फंक्शन ऑफ t विल बी some another function of s. Here s is real or complex. So the Laplace transform of f of t, इसको हमको डिनोट करना है by f of s. So we can write Laplace of f of t equal to f of s, and it is given by integral 0 to infinity e to power माइनस st f ऑफ t. यानी हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि कोई भी फंक्शन का अगर लाप्लास निकालना है तो उस फंक्शन को इंटीग्रेट करना पड़ेगा विद इन द लिमिट 0 टू इंफिनिटी विथ रिस्पेक्ट टू t, और इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बाय e टू पावर माइनस st. रिजल्ट f ऑफ s के टर्म में आने वाला है. सो नाउ सी सम स्टैंडर्ड फार्मूले. नंबर 1, लाप्लास ऑफ f ऑफ t, इट इज गिवन बाय, सपोज f ऑफ t इक्वल टू 1 का लाप्लास निकालना है. So according to definition, Laplace of f of t e to power minus st f of t, but f of t is 1. उसका इंटीग्रल निकालो. e to power minus st upon minus s, minus 1 upon s can be taken outside. 1 upon e to power st, लिमिट सब्स्टिट्यूट करते. e to power infinity is infinity, 1 by infinity is 0, e to power 0 is 1. Our result will be 1 upon s. So it is our first formula कि Laplace of 1, it is given by 1 upon s. Now second, suppose we are taking f of t equal to t to power n. By definition f of t की वैल्यू रखो. एक सब्स्टिट्यूशन यूज कर रहे हैं यहां पर. Let us put st equal to x, तो t will be equal to x अपॉन s. वेरिएबल t को वेरिएबल s में चेंज, वेरिएबल x में चेंज कर रहे हैं.
तो dt विल बी dx बाय x। सब्स्टिट्यूशन ऐसा है, x इक्वल टू एस टी, लिमिट चेक करो, t की लोअर लिमिट 0 है, तो when we put here t equal to 0, so definitely we will get x equal to 0 and t equal to infinity, so again there will be a same limit x equal to infinity, so there is no change in limit, so e to power minus x, t को रिप्लेस करना है बाय x बाय s to power n dx by s, 1 upon s to power n outside. Now see this integral, this, ये इंटीग्रल हम लोग को ऐसा लग रहा है 0 to infinity e to power minus x, x to power n minus 1 के फॉर्म में। ये n को आप लोग लिख सकते हो n plus 1 minus 1, so clearly it is in the form x to power n minus 1, where n मतलब n plus 1 है, so it is nothing but gamma n plus 1. Gamma n plus 1 can be written as n factorial, so it is our second formula कि Laplace of t to power n, it is n factorial upon s to power n plus 1. Third formula, suppose we are taking f of t equal to e to power at, so फार्मूले में सब्स्टिट्यूट करो, ये ऐसा आ जाएगा, इंटीग्रल निकालना है, -1 अपॉन एस माइनस ए कैन बी टेकन आउटसाइड, इसको e वाली टर्म डिनोमिनेटर में ला रहे हैं, 1 अपॉन इंफिनिटी 0 एंड e टू पावर फॉर द लोअर लिमिट e टू पावर 0 इज 1, तो रिजल्ट इज 1 अपॉन एस माइनस ए, so Laplace of e to power at, it is 1 upon s minus a cos at. Now let us find Laplace transform of cos at. Again formula f of t is cos at, यहां पर इसका इंटीग्रल निकालना है आप लोगों को, एक फार्मूला यूज कर रहे हैं कि इंटीग्रल ऑफ e टू पावर at cos bt, it is given by e टू पावर at upon a square plus b square a cos bt plus b sin bt। आप लोग को अगर याद नहीं है, इसको बाय पार्ट्स इंटीग्रेट कर सकते बाय टेकिंग cos at एज ए फर्स्ट, e टू पावर माइनस एस टी एज ए सेकेंड। फार्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, ये रिजल्ट आ जाएगा, t को रिप्लेस करना है बाय अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, अगेन इन्फिनिटी अगर रखते हो तो e टू पावर इंफिनिटी इज इंफिनिटी, 1 बाय इंफिनिटी 0, सो फॉर द अपर लिमिट इट इज 0, लोअर लिमिट अगर 0 रखते हैं e टू पावर 0 इज 1, फर्स्ट टर्म cos 0 इज 1, sin 0 इज 0, माइनस s आएगा, upper limit minus lower limit, that is s, so our result will be s upon s square plus a square. Another method भी देख सकते हो आप, cos at की वैल्यू रख दो, दोनों में लाप्लास ऑपरेटर को सेपरेट एंड यू कैन फाइंड दिस। देन सिमिलर है sin at by same procedure, sin h at, now it is a hyperbolic function, sin h at, sin h at की वैल्यू होती है e टू पावर at माइनस e टू पावर माइनस at बाई 2, दोनों में लाप्लास ऑपरेटर को सेपरेट करना है, e टू पावर at, e टू पावर at का लाप्लास मालूम है हम लोगों को, ये होता है 1 अपॉन s माइनस a, और e टू पावर माइनस at निकालने जाओगे तो 1 अपॉन s प्लस a, अगेन दोनों की वैल्यू रखना है, एलसीएम निकाल के सिंप्लीफाई, रिजल्ट आएगा a अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एंड सिमिलरली यू कैन फाइंड लाप्लास ऑफ cos h at, cos h at मीन्स e टू पावर at प्लस e टू पावर माइनस at बाई 2, लाप्लास ऑपरेटर लगाना है दोनों